आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। वो आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, एंड डेफिनेटली ओरेकल गाइडेंस आपके लिए इंतजार करेगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एंड एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं माँ काली की एनर्जीज के ऊपर बेस करके करता हूँ। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। इन शॉर्ट, आपका मन अगर कहता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, देन डेफिनेटली इट इज फॉर यू। अगर आपका मन में जरा सा भी डाउट है, प्लीज कीप कर लीजिए। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में आज रात। 3 ऑफ वंड्स, बहुत खुश है वो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि वो आपके साथ मिल के गए हैं, या फिर वो आपको कांटेक्ट किए थे, या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वंड्स मीन्स कि दे आर वेल कनेक्टेड, दे आर लिटरली दे आर इन सिंक विथ योर एनर्जी। जैसे कि आप दोनों बात कर रहे हो, एनर्जीज एक दूसरे की एनर्जी टच कर रहे हैं, एक दूसरे को फील कर पा रहे हो। 3 ऑफ वंड्स, दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो रिलेशनशिप को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, फिक्स्ड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, फिक्स्ड कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली दे आर नंबर 3। सो यहाँ पे जेमिनाई का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जेमिनाई हो सकता है, एरीज हो सकता है ये इंसान, या फिर वर्गो हो सकता है, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, जो पैशनेट है, जो काम करना पसंद करते हैं, जो जो लाइफ को सीरियसली लेते हैं, और रिलेशनशिप को भी। आई फील कि इस पर्सन के अंदर एक चार्म है। ये पर्सन वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है। बिजनेस हो चाहे जॉब हो, इस पर्सन का एक अलग अंदाज रहता है। ये अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, ये बोरिंग नहीं है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू कम इन योर लाइफ। आई थिंक कि इस पर्सन को आप बहुत बार इग्नोर किए हो, बट अब ये ठान लिए है कि आपके साथ बात करके ही रहेंगे। आपके साथ डेट का प्लान कर रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं पे मिलने का प्लान कर रहे हैं। अगर बात भी नहीं हो रहा है आप दोनों से, तो ये पर्सन बात करने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मिरर के सामने खड़ा होकर वो बार बार कुछ स्पीचेस दे रहे हैं, जैसे कि वो कुछ बताना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, और वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ उनको मिलना है, आपके साथ उनको बैठना है, आपके साथ बातें शेयर करना है। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक शॉर्ट टर्म कैजुअल टाइप के लवर नहीं है। वो एक जिसका दूरदृष्टि बहुत ज़्यादा है। ओके, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के डिसीजंस लेते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन को पता है आपके वीकनेस, इस पर्सन को पता है आपके अंदर क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। सो सोच समझ के डिसीजंस लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। वो आपके साथ जाना चाहते हैं, आगे छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दे आर लॉजिकल, दे आर लॉजिकल, दे आर प्रैक्टिकल, दे आर पॉजिटिव नाउ। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। ओह हो, द मैजिशियंस। आई थिंक यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं। देखिए, मैजिशियंस का कार्ड जो विजुअलाइजेशन है, जो सपना है, वो वास्तविक रूप में रूपदान करने के बारे में सोच रहे हैं, विश फुलफिलमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं। मैजिशियंस ये डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एनर्जी है। सो हो सकता है कि दे आर इंटेलेक्चुअल, दे आर पैशनेट, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। आई फील कि इनका तौर तरीका बहुत अलग है, समाज से बहुत हटके सोचते हैं, और ये आपको जज नहीं करते हैं, रैदर ये आपके अंदर के साइकिक एबिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। मैजिशियंस, डेफिनेटली इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, डेफिनेटली आपके जहन में भी इस पर्सन का छवि है। अब आप कह सकते हो कि कैसे ज़्यादा हो सकता है, इसके साथ तो बातें नहीं हैं। एनर्जीज कुछ अलग तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो मुझे रिफ्लेक्शंस मिल रहा है वो है कि आपका जो सपना है वो सच होने वाला है। बिकॉज आपके अंदर जो पावर छुपा हुआ है ना, वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शंस की तरह काम कर रहा है। आप इस पर्सन को अपने करीब खींच रहे हो। जितने बार ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, या फिर यहाँ पे रिश्ता तोड़ेंगे, वहाँ पे वो जुड़ जा रहा है। ये पर्सन इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि लिटरली इसको सेक्सुअल अर्जेस भी है, इमोशनल अर्जेस भी है, कि ये अपना काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। बार बार आपके साथ आपका इमेज इनके फ्लैशबैक्स हो रहा है। आई फील कि ये आपके साथ एक नए स्टार्ट, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं।
आज रात वो बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं कि काश आप उनके साथ रहे थे, काश वो आपको किस कर सकते, काश वो आपके साथ आगे बढ़ सकते। सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल अराउजल यहाँ पे है। बट मुझे लग रहा है कि वो इस टाइम पे ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे है वो चले जाए, एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों को मिले, एक सेकेंड चांस आप दोनों को मिले। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, जो आई थिंक आपको एक मैसेजेस सेंड करे थ्रू दिस रीडिंग कि वो ही रहेंगे आपके साथ, चिंता मत कीजिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस इंसान, आप जब बहुत होपलेस हो जाते हो तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं। सो लाइक ऐसा है कि जब जब आप नेगेटिव हो जाते हो तब तब ये इंसान आके आपको सरप्राइज करते हैं। दे आर पास्ट लाइफ, लाइक दे आर योर पास्ट लाइफ पार्टनर। लाइक इस इंसान ने आपको एक हौसला दिया है, इस इंसान के वजह से आप सपना देखते हो, इस इंसान की वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ज़िंदगी उतना ख़राब नहीं है। आई फील कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं और काइंड ऑफ आपका जो सपना है उसका भी सेम सपना है। They are thinking about you, they are manifesting you, they are manifesting marriage, they are manifesting union। उनको आपके साथ रहना है, उनको आपके साथ फ्यूचर देखना है। बहुत पॉजिटिव है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पहले बहुत नेगेटिव हो गए थे, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए थे, डिनायल मोड में चले गए थे, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, ब्लॉक किए। सो दे आर अबाउट टू अनब्लॉक यू। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। मैजिशियंस की एनर्जी मतलब वो ब्रीच क्रिएट करना चाहते हैं। मैजिशियंस की एनर्जी मतलब वो अपने अंदर के शैडोज को हटा के एक ब्राइटनेस ले आना चाहते हैं, वो खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी ले आना चाहते हैं। आई थिंक पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, उनके अगर गुस्सा भी बहुत था तो उस गुस्से को वो पी जा रहा है। आई फील कि एक बहुत ये इंसान सुधर जा रहा है, ये इंसान बहुत अच्छे इंसान में बदल जा रहा है और ये इसको एक नया शुरुआत करनी है, इसको एक फ्रेश स्टार्ट करना है आपके साथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहले जो नहीं था, आप आपके पर्सनल पावर के थ्रू इस पर्सन को आपके करीब लेके आ रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू हैव गॉट सम पावर। आपके पास कुछ ना कुछ पावर है, आप आकर्षण करते हो, लाइक आप एक मैग्नेट हो। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आप बोलते हो या फिर चाहते हो वो कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको, और इस बार भी होगा। यू आर एट द डेड एंड, क्योंकि हैंगमैन का एनर्जी, आप लटक रहे हो, आपको पता नहीं है कि वाह यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। ऐसा क्या है उस पर्सन के अंदर जो आपको कभी नहीं फील हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके सोल को पता है कि इसके साथ आपका इस जन्म में कुछ ताल्लुकात है, इसके साथ आपको कहीं पे जाना है, इसके साथ आपको ग्रो करना है। ये पर्सन आपके मन को पढ़ नहीं पाते हैं, आप इसके मन को पढ़ पाते हो। एज इफ एक प्रोफेसी आपको पता चल जाता है, आपको डाउनलोड्स आते हैं और वो होता भी है। कई कभार मुझे लगता है कि बहुत डार्क जोन में जब आप चले जाते हो तब आप इस पर्सन को फील करके कुछ चीज़ें काइंड ऑफ आप बोल देते हो, या फिर आपको समझ में आ जाता है कि ओके दिस थिंग हैपेंड नाउ, ये होगा एंड देन ये होगा, एंड वो होता है। और ये मुझे लगता है कि ये साइकिक पावर आपके पास है और इस पर्सन के आने से आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पद पे चले गए हो इस पर्सन की वजह से, टैरो देखना भी शुरू किए हो इस पर्सन की वजह से, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी पे आप आगे बढ़े हो इस पर्सन की वजह से। कुड बी पॉसिबल दे आर द ट्विन फ्लेम। हो सकता है कि यहाँ पे ये पर्सन बहुत कुछ छुपाए थे एंड देन धीरे धीरे मैजिशियंस है रिवील किया है, और जब रिवील किया है तब आपको भाई पता चला है कि हाँ कुछ कर नहीं सकते हो, आप इसको प्यार करते हो, आप इसको ऐसे हटा नहीं सकते हो। और आई फील कि यहाँ पे आपको लगता है कि अगर ये पर्सन थोड़ा सा साफ सब कुछ कह देते या फिर पहले ही सब कुछ बता देते तो आपके लिए बहुत आसान होता। आप इस पर्सन को डिस्कवर करते हो, रोज़ मूड स्विंग्स होता है, सरप्राइज भी वो करते हैं, बट खराब ऐसा लगता है तब जब वो बहुत होपलेस बिहेव करते हैं, जब वो स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, जब वो कोल्ड रिप्लाई देते हैं। आई फील कि ये ऐसे ही कुछ हो रहा था पिछले 12 साल से या फिर 12 महीने से। हैंगमैन का कार्ड है, लाइक वो बात ही नहीं करना चाहते थे, वो इतना जिद्दी हो बैठे थे कि वो आपको देख के जल जा रहा था, वो आपको देख के उठ जा रहा था, वो आपके साथ कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं था। अब वो बात करने के लिए रेडी हो जा रहा है। एक एक्सट्रीम नेगेटिव शिफ्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है पॉजिटिव शिफ्ट में। ओके, नंबर 1, नंबर 3, वेडनेसडे बॉर्न हो सकता है, फ्राइडे बॉर्न हो सकता है, संडे बॉर्न हो सकता है, सैटरडे बॉर्न हो सकता है। MKLAPTY से काइंड ऑफ नेम हो सकता है, 5 लेटर्स 6 लेटर्स और फनी निक नेम एंड ऑल्सो टैटू भी। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि टैटू, फनी निक नेम या फिर बहुत गेम, लाइक बहुत ज़्यादा गेम्स वो खेलते हैं, लाइक गेमर, ITN, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है।
इंटरनेट, सोशल मीडिया पे फेमस, सेलिब्रिटी बनना, फ्लेक्स दिखाना, अटेंशन ग्रैब करना, ये सब आता है। एंड द फाइनल कार्ड चैरियट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करके। सो द चैरियट मीन्स कि फाइनली जो दो दिलों के बीच दरार था वो काइंड ऑफ ये तोड़ रहे हैं। देखिए, चैरियट मतलब सक्सेस, चैरियट मतलब फास्ट फॉरवर्डनेस, चैरियट मतलब जहाँ पे गाड़ी रुक गया था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट एक्शंस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक मोरल विक्ट्री आपको मिल रहा है। ये क्यों? क्योंकि चैरियट मतलब धर्म, आप अपने धर्म को फॉलो किए हो, आप लॉयल थे, और इसीलिए ये इंसान आपको यूनिवर्स एज अ रिवॉर्ड देंगे। आई फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पास्ट की गलतियों को दोहरा रहे थे, या फिर ये पर्सन अपने कार्मिक बैगेजेस की वजह से किसी थर्ड पार्टी के साथ अटैच थे। हो सकता है कि दे वेर सो रिजिड कि वो बात नहीं करना चाहते थे। हो भी सकता है कि दे वेर काइंड ऑफ उनका शादी फिक्स हो गया था, या फिर किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, कोई उनके ज़िंदगी में आए थे। नाउ मुझे लग रहा है कि दे आर थिंकिंग कि उनको मोरली सही पथ पे चलना है, उनको आपको जस्टिस देना है, उनको सॉरी कहना है। दे चैरियट का कार्ड मतलब क्या है कि वो पर्सन अब एक अलग जिंदगी जिएंगे, ये पर्सन अब एक और पथ पे जाएंगे। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे इस पर्सन को लग रहा है कि जिस पथ पे वो थे दैट वाज नॉट राइट। ओके, जिस पथ पे वो चल रहे थे वो सही नहीं था। अब इनको सही पथ पे चलना है, अब इनको अपना पैशन फॉलो करना है, अब इनको आपके साथ रहना है। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन थोड़ा सा, इसका मून बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस में से कोई हो सकता है। आई थिंक शिव जी के बड़ा भक्त है ये। हो भी सकता है कि ये पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे इन्होंने गलती किए थे, तो ये अपने पास्ट मिस्टेक्स को काइंड ऑफ हटा के, रेक्टिफाई करके आपकी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आने के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलिएशंस के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जो भी किया है, अब ये इनको सही रास्ते पे आना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को बदलना है अपना रास्ता, या फिर इस पर्सन को सच बताना है, आपको कन्फेस करना है आपको। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि वो अभी आपको लेके डिस्कस कर रहे हैं खुद के साथ। म्यूजिशियंस, वो कुछ बहुत बड़ा बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके प्लान में शामिल हो, या फिर आप उनका बात सुनो, आप उनके साथ कंप्लीटली अग्री करके आगे बढ़ो। मुझे ऐसा लग रहा है द चैरियट का कार्ड यहाँ पे एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि अब वो एक पॉजिटिव एक्शंस लेने वाले हैं। लेट मी सी उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है। Let me see. The Queen of Cups. I think they are going to tell you sorry. I feel the Queen of Cups एक ऐसा कार्ड है जो बताते हैं कि ये इंसान अब कंपैशनेटली आपके साथ बात करेंगे, एज इफ ये पर्सन को पता है कि आप उनके दर्द के वक्त पे डार्क फेज में थे, एंड नाउ दे वांट टू हेल्प यू आउट। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपके करीब सिर्फ आ रहे हैं आपको रेस्पेक्ट देने के लिए, आपको जितवाने के लिए, आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। आई काइंड ऑफ फील कि उनका एक ऐसे मदर फिगर थे जो इनको, या फिर कोई थर्ड पार्टी थे जो इनको इनके सामने एक फेक बिहेवियर पैटर्न में उनको फंसाए, ऐसा बिहेव किया कि वो उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ऑनेस्टली प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो उनके फेकनेस को ये इंसान पकड़े हैं, they were not being honest with them, and now इसीलिए द चैरियट। तो मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसे लेडी थे उनके ज़िंदगी में, इनफैक्ट कोई मेल भी हो सकता है, जो इनको एहसास दिलवाए थे कि ओके वही उनके लिए बहुत करीब है। ओके, और उसी के वजह से शायद आपके साथ इनका एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस बढ़ा है, कम्युनिकेशंस गैप क्रिएट हुआ है, और नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि असली इनके प्यार का हकदार आप हो, वो लेडी नहीं। तो कोई थर्ड पार्टी के असली सच इनको पता चला है, इसीलिए ये सही रास्ते पे आ रहे हैं। और द किंग ऑफ वांड्स। नाउ मुझे लग रहा है
कि अब ओ माय गॉड, नाउ ये एक ऐसा कार्ड आया है कि ये इंसान जो काम नहीं कर रहे थे इतना दिन, अब वो करेंगे, अब वो चेज करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो ऑब्सेस्ड सिर्फ नहीं होंगे, ये इस पर्सन की तरफ से आपको अब एक अलग पैशनेट, ये सेक्सुअल टच भी हो सकता है, एक रेगुलर मैसेजेस, कॉल, ऑब्सेशंस, मैसेजेस आप देख पाओगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है। लाइक जब भी आप इनके सामने आते हो तो ये ऐसे एज इट बिहेव करते हैं कि ओह नो नो नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। और मे बी ये आपके साथ इनका जो भी प्यार भी है उसको वो शायद इग्नोर कर रहे थे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा इन्फीरियर फील करवा रहे थे कि नहीं, आप जो भी हो, आप काफ़ी नहीं हो। बट अब ये पर्सन आपका हौसला बढ़ाएंगे, एज इफ एक डार्क रूम में आप बैठे हो और कोई आ रहा है एक एक मोमबत्ती लेके। आई एम नॉट सेइंग अ टॉर्च लेके, आई एम सेइंग अ मोमबत्ती लेके। आई थिंक कि क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि जब ये पर्सन आपको मनाएंगे और बात करेंगे तब आपको लगेगा कि ये पर्सन अब ऐसे कैसे बोल सकता है। पहले तो ये पर्सन आपके साथ मतलब खुल के बात भी नहीं कर रहे थे। सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने इनको वश किए थे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किसी ने इनके इमोशंस को अपने करीब खींच लिए थे और इसके कारण इसको सच्चाई दिख नहीं रहा। नाउ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कितना पर्शियल थे, किसी और को ये सब कुछ दे रहे थे और आपको वो इग्नोर कर रहे थे। अब ये पर्सन पर्शियलिटी से बाहर आ रहे हैं। ओके, यस, ये पर्सन पर्सनैलिटी से बाहर आ रहे थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ इसको किसी थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किए थे कि तुम मत जाओ, अगर जाओगे तो मैं तुमको कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं करूँ। तो कोई पैसे से इनको अपने करीब खींच के रखे थे, सेक्सुअल प्लेजर्स के थ्रू वो खींच के रखे थे अपने करीब। बट नाउ ये इंसान को सब पता चलेगा। आई फील कि ये पर्शियल थे, अब ये आपके ऊपर फोकस होंगे। ऑल द 3 ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे रियूनियन का कार्ड है। सो मुझे देखिए, यहाँ पे साफ टैरो बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, बट लुक एट दिस, इनको बहुत देर हुआ, दुरुस्त हुआ, बट हुआ। इनको बहुत देर हुआ आपके सच्चाई को समझने के लिए, और इसीलिए ये सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं, ये आपको इनवाइट करने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी भी है। और आप जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ वो 3 मई है, तो डेफिनेटली थर्ड का देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं एंड देन अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आए, तो 333 अगर आप देख रहे हो, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आप जिस इंसान को चीज़ कर रहे थे, आप जिस इंसान के पीछे पड़े थे, हो भी सकता है कि इस इंसान के लिए आप टैरो रीडिंग करवाए हो, स्पेल किए हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप मैनिफेस्ट किए हो, आप मंत्रा चैंटिंग किए हो कि ताकि ये पर्सन की तरफ से एक मैसेज मिले, या फिर आपको वो अनब्लॉक करे, वो आपके साथ बात करे। एंड नाउ दिस इज हैपनिंग। चैरियट चंद्रमा का कार्ड है और चंद्रमा मंडे के साथ रिलेटेड है। आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे, जहाँ पे लाइक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, जहाँ पे वो विश करेंगे आपको, बहुत दिनों के बाद इनके साथ मुलाकात होगा, लाइक आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो कुछ चीज़ों को, और सच्चाई का जीत होगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एंटिसिपेट कर रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे इस पर्सन के लिए कि कब ये पर्सन सच को समझे, कब ये पर्सन आपके असलियत को समझे। एंड नाउ दे आर गोइंग टू यूनाइट विथ यू। ये पर्सन रीयूनियन के लिए आ रहे हैं, ये पर्सन सच को एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये पर्सन अपने गलतियों को समझ के आपके करीब आ रहे हैं, और ये अपना ईगो को तोड़ेंगे। क्योंकि ईगो, देखो म्यूजिशियंस आए हैं एंड देन द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसको लग रहा था कि इसके पास सब कुछ है एंड आपके पास कुछ नहीं है, एंड इसीलिए ये पर्सन आपको इंफीरियर फील करवा रहे थे, एज इफ लाइक आप जब इसके साथ बात कर रहे थे तो दे वर नॉट रेडी टू टॉक टू यू। एंड नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि इसके पास कुछ नहीं है, आपके पास प्यार है, आप इस पर्सन को अनकंडीशनली चाहते हो, आप इसके बदले में कुछ आप नहीं मांगे हो इनसे, बट थर्ड पार्टी इनसे मांगे है। उसके साथ एक कंडीशनल रिलेशनशिप था, बट आपके साथ अनकंडीशनल रिलेशनशिप। आप इनके हिसाब से बहुत ऑनेस्ट हो, और इसीलिए इस ऑनेस्टी को रखते हुए ये आ रहे हैं आपके करीब। नाउ मैं यहाँ पे आपको जाने नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं ओरेकल कार्ड से रीड करूँगा
कि एक्चुअली यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। लेट्स सी, आप और आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जय मां काली। सी, ओके, द फर्स्ट टू कार्ड मुझे लग रहा है, द फर्स्ट कार्ड इज लायनेस। देखिए, ये जो एक फैक्ट नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये एक रेबेलियस एनर्जी है, क्योंकि इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि यू आर लायनेस एंड यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, इसमें दो तरीके का नज़रिया होता है। हेल्थ कॉन्शियस लोग फैट को एक वीकनेस की तरह नहीं देखते हैं। दे कंसिडर्ड फैट एज एन अनहेल्दी थिंग। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मेहनत करते हो, इनर वर्क करते हो, तब वो सब चीज़ आपको वैलिडेट नहीं करते, तब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या दिख रहे हो, राइट। लायनेस मतलब ये पर्सन शायद आपको फील करवाने की कोशिश किए थे कि आप पहले जैसे खूबसूरत नहीं हो, आप पहले जैसे कुछ वो खास नहीं थे, बट अब आप अपना रिस्पेक्ट को खुद अर्न कर रहे हो इनके नज़र में। एंड द नेक्स्ट कार्ड यू हैव गॉट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। सो इस पर्सन को लगा था आप एक ईजी टारगेट हो, आप काइंड ऑफ आपको ये आसानी से मैनिपुलेट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आपके वीकनेस के साथ खिलवाड़ कर रहा था, बार बार आपको हिट कर रहा था आपका वीक पॉइंट पे। एंड नाउ आप इस पर्सन को कह रहे हो कि मुझे और डर नहीं लगता है, आप चाहे कुछ भी कर लो, मुझे और डर नहीं लगता है। एंड दैट्स वाई प्रोटेस्ट का कार्ड आया है। मतलब कहीं ना कहीं आप इसके इमोशनल ड्रामे में और हिस्से नहीं हो। आई फील कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई यू हैव सीन एवरीथिंग, आप अपने पास में बहुत कुछ देख लिए हो, अब आपको ड्रामे में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। इस पर्सन को करने दो जो ड्रामेबाजी ये करना चाहते हैं। यू स्टूड ऑन योर ओन ग्राउंड, आपको कुछ बदतमीजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको इस पर्सन के बाउंड्री में नहीं आना है, आपको इस पर्सन के साथ कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब कुछ भी करना नहीं है। यू जस्ट स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, आप सही हो, अब जो भी करना है इस पर्सन को करो और आप अपने लिए आवाज़ उठाओ। प्रोटेस्ट मतलब आवाज़ उठाना है। लाइक ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मदद किए है, बहुत कुछ, आई गेट इट, बट जो गलत किया है उसके लिए आवाज़ उठानी है। एंड लायनेस मतलब आप अकेले नहीं हो, खुद को ऐसे ऐसे मत अब समझो कि ओके यू आर सो बेचारी एंड ऑल। ओके, यू आर नॉट एट ऑल लाइक दैट। सो आप बहुत बुरे सिचुएशंस को झेले हो, ये सिचुएशंस भी आप झेल लेंगे, बट आपको प्रोटेस्ट करना है जो आखिर चीज़ें हो रहा है। ओके, द मॉर्निंग, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड अवेट्स यू। मैंने बताया था कि एक काइंड ऑफ मंडे के साथ कुछ है, और आज संडे के दिन मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ये कलेक्टिव है, जब भी देखोगे तो आई फील कि नेक्स्ट, मतलब जब आप ये रीडिंग देखोगे उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में इस पर्सन का कुछ टेक्स्ट आपको मिलेगा, इस पर्सन का कुछ न्यूज़ आपको मिलेगा, इस पर्सन का एक क्लैरिटी आपको मिलेगा। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, और ये न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो बिकॉज आप इनर वर्क किए हो, आप अपने अंदर के शिव शक्ति को जागृत किए हो और आप मैनिफेस्ट किए हो कि ताकि ये पर्सन आपके बारे में सोचे, आपके लिए वो एक्शंस ले, एंड डेफिनेटली वो आपके आपको प्रपोज करे, या फिर कोई मैरिज प्रपोजल लेके आए, या फिर वो आपके साथ बात करे, या फिर वो आपको अनलॉक करे। सो कुछ नया पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाला है 24 विद इन 24 आवर्स, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप कोई गलत काम नहीं किए हो, आप सही थे। द प्रोटेस्ट मीन्स कि अगर आपने कोई प्रोटेस्ट भी किए हो इसके बैड बिहेवियरल को देख के, या फिर कोई पैटर्न को देख के, आपने सही किए हो। इसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग मतलब समय बदल रहा है, और कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है विद इन 24 आवर्स। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माँ काली मेरे पार्टनर को सुबुद्धि दे, एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई नो आप लोग करेंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।